खंडवा लोकसभा का उपचुनाव आज संपन्न हुआ। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज जिस तरह का ठंडापन शहरी क्षेत्रों में नज़र आया और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में ज़रूर उत्साह था। इस मतदान केंद्र पर यदि खंडवा की बात करें तो बहुत कम मतदाता, कहीं भी लाइनें नहीं दिखी जो आमतौर पे पिछले लोकसभा चुनाव में दिखती थी। और हम सुबह से खंडवा में घूमते रहे, किसी भी मतदान केंद्र पर कहीं भीड़ नज़र नहीं आई। शहरी क्षेत्रों में मतदाता बहुत उदासीन दिखा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह दिखा। यदि बागली की बात करें तो बागली में वोटिंग परसेंटेज करीब 70% के आसपास गया, लेकिन खंडवा में वो आकर के 45% के पास भी नहीं छू पाया। इसी तरह बुरहानपुर में भी मतदान कम हुआ, बड़वा में कम हुआ। कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर उत्साह है। इससे लेकिन कोई आकलन लगा पाना इसलिए संभव नहीं है कि यदि हम खंडवा की बात करें तो खंडवा ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे मतों का प्रतिशत गिरना जहाँ भाजपा के लिए नुकसान का संकेत है, वहीं बुरहानपुर में यदि मतदान कम हुआ है तो ये शायद कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए दृश्य अभी भी अस्पष्ट है, कहा नहीं जा सकता कि स्थिति क्या होगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मतदाताओं में न केवल इस चुनाव को लेकर उदासीनता है बल्कि गहरी नाराज़गी भी। बहुत सारे मतदान केंद्रों पे लोगों ने बहिष्कार किया। सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कोई अनेक गांव में, अनेक मतदान केंद्रों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर में लोगों ने सड़क को लेकर के और भी स्थानीय समस्याओं को लेकर के मतदान का बहिष्कार किया। इसी तरह किल्लोद ब्लॉक के गांव में भी मतदाताओं ने, उनकी मांग इतनी छोटी छोटी थी कि कहीं कब्रिस्तान को लेकर के मांग थी, कहीं सड़क को लेकर मांग थी, जिन्हें पूरी नहीं हो पाई। और एक बड़ी बात ये भी थी कि पिछले चुनाव में जहां नंद कुमार सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने बहिष्कार होने पर उस गांव के लोगों से फ़ोन पे बात करके उन्हें मतदान के लिए राज़ी कर लिया, ऐसा कोई नेता इस सभा में नज़र नहीं आया जो लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर पाता। और एक बड़ी कमी उनकी इस बार इस चुनाव में फिर लोगों ने महसूस की। खंडवा से मैं, जय नागड़ा।